इस अध्याय का विषय है श्लेष अलंकार। इस विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं व इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। श्लेष अलंकार जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। इसमें एक ही शब्द का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ संदर्भ या स्थिति के अनुसार बदल सकता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। अर्थात बड़े होने पर कुपुत्र ऐसे कुकर्म करता है जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। इस दोहे में बारे और बढ़े शब्द के दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। बारे का एक अर्थ है जन्म लेना और दूसरा अर्थ है जलना। बढ़े का कुपुत्र के संदर्भ में अर्थ है बड़ा होना और दीपक के संदर्भ में दूसरा अर्थ है बुझना। अतः यह श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में पानी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, पर पहली पंक्ति में पानी शब्द अपने साधारण अर्थ जल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें कोई अलंकार नहीं है। लेकिन दूसरी पंक्ति में पानी शब्द में श्लेष अलंकार है और इसके 3 अर्थ हैं। इन अर्थों को समझने के लिए दोहे के अर्थ को समझते हैं। इसमें रहीम कहते हैं कि पानी का जीवन में बहुत महत्व है, अतः हमेशा इसे बचाकर रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का और न आटे का। यहाँ पानी के 3 अर्थ इस प्रकार हैं। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और पानी के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा भी बेकार है। दूसरी पंक्ति में पानी शब्द प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ दे रहा है। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा और सम्मान, चून यानी आटे के अर्थ में जल। पानी शब्द के अलग अलग संदर्भ में विभिन्न अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ही सुबरन की खोज में फिरते हैं। यहाँ सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, क्योंकि कवि अपनी सुंदर रचना के लिए हमेशा अच्छे शब्दों की खोज में रहता है। व्यभिचारी यानी ऐसा व्यक्ति जो स्त्री पर गलत दृष्टि डालता हो, वह हमेशा सुंदर यानी गोरे रंग की स्त्री की खोज में रहता है। चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सोना, क्योंकि चोर चोरी के लिए हमेशा सोने की खोज में लगा रहता है। इस प्रकार सुबरन के 3 अर्थ होने के कारण इस श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण है। अगला उदाहरण है मंगन को देख पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला है वस्त्र और दूसरा है किवाड़ या दरवाजा। इस तरह इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ होगा कि व्यक्ति मांगने वाले यानी याचक को देखकर बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है कि व्यक्ति याचक को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर देता है। अगला उदाहरण है धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। यह पंक्ति कवि निराला जी की रचना सरोज स्मृति से ली गई है, जो उन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी। यहाँ भी निरर्थक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला है बेकार का और दूसरा है धन से रहित। पहला अर्थ होगा कि मैं तो बेकार में ही तेरा पिता था, क्योंकि मैं पिता के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। दूसरा अर्थ है कि मैं तो बिना अर्थ का यानी धन से रहित पिता था, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण वह अपनी बीमार पुत्री के लिए कुछ भी नहीं कर सके थे। इस प्रकार दोनों उदाहरणों में एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। नवजीवन दो घनश्याम हमें। इस पंक्ति में घनश्याम और नवजीवन दोनों के 2-2 अर्थ हैं। घनश्याम के अर्थ हैं बादल तथा कृष्ण
और नवजीवन का अर्थ है जल तथा नया जीवन। इन दोनों अर्थों के अनुसार इस पंक्ति का अर्थ है कि हे बादल, हमें नवजीवन अर्थात जल प्रदान कीजिए। और दूसरा अर्थ है हे कृष्ण, हे घनश्याम, हमारे कष्टों को दूर कर हमें नवजीवन प्रदान कीजिए। अगला उदाहरण है, जहां गांठ तहां रस नाही, यह जानत सब कोई। इस पंक्ति में गांठ शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है गन्ने का कड़ा भाग और दूसरा है अविश्वास। गन्ने के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ है कि पूरा गन्ना रस से भरा होता है, लेकिन जहां बीच बीच में कड़ा भाग होता है वहां रस नहीं होता। और दूसरा अर्थ है कि यदि किसी संबंध में अविश्वास का बीज पड़ जाए तो वह रसहीन हो जाता है, अर्थात उसमें मधुरता समाप्त हो जाती है। इन दोनों उदाहरणों में एक ही शब्द के कई अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इस पंक्ति में कलियां शब्द में श्लेष अलंकार है और इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की दशा और दूसरा अर्थ है यौवन से पहले की अवस्था। और इसके दोनों अर्थ हैं कि इस मधुबन की ओर देखो जिसकी कलियां खिलने से पहले ही सूख गई हैं या मुरझा गई हैं। दूसरा अर्थ है कि संसार की ओर देखो जिसमें कितने ही अबोध बच्चे खिलने से पहले ही मुरझा गए हैं, अर्थात युवा होने से पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए। अगली पंक्ति है, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। इस पंक्ति में गुण शब्द में श्लेष अलंकार है और इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है गुण या विशिष्टता और दूसरा अर्थ है रस्सी। इस पंक्ति का अर्थ है कि राजा और कुआं बिना गुण के कुछ नहीं देते, यानी राजा उसी को धन देता है जो गुणवान होता है और कुआं उसी को जल देता है जो उसमें रस्सी डालता है। इस प्रकार हमने सीखा कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और उदाहरणों के द्वारा यह भी समझा कि इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अगली वीडियो में हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।